वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके सामने 10वीं वर्ग की जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है, मॉडल क्वेश्चन, उसे पेश करने जा रहा हूं। तो आज मैं इसमें जो 3 सेक्शन है उसमें से प्रथम जो सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, पढ़ना है और उनसे जवाब देना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है पैसेज, उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। तो नीचे जो गद्यांश दिए गए हैं उसको पढ़िए और उनसे जुड़े हुए उत्तर को देना है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज। अधिकांश लड़कियां जो गरीब परिवारों से हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल नहीं जा पाती हैं। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। जब उनके माता पिता से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चियां पढ़ें, उनकी बेटियां पढ़ें। दे स्टे एट होम, वे घरों पर रुकी हुई हैं। बिकॉज हिज पेरेंट्स या देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स। उनके माता पिता का या अभिभावक का विश्वास है या मानना है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी आज स्कूलों में दी जा रही है या शिक्षण संस्थानों में दी जा रही है, उनकी बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, क्योंकि उनका मानना होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। दोज रिस्क आर रियल, और वे खतरे वास्तविक हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरेस्ड समटाइम्स, लड़कियां शारीरिक रूप से तंग की जाती है बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, या उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों द्वारा, और टीचर्स या अभी शिक्षकों द्वारा, और स्ट्रेंजर्स या अनजान लोगों द्वारा। एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, जब वे विद्यालय जाती हैं। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। इसी वजह से लड़कियों का नामांकन कम होता है और वे घरों पे रहती हैं। पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स पार्ट, गरीबी भी अपनी भूमिका निभाती है। इफ़ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न, यदि उनके कपड़े फटे हुए होते हैं। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, तो गरीब परिवारों की लड़कियाँ विल स्टे एट होम, घरों पे रुक जाती है। इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। इन प्रकार की स्थितियों में, परिस्थितियों में लज्जावश या उपयुक्तता के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन। अधिकांश गरीब लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा रूरल एरियाज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूरल एरिया, देहाती क्षेत्रों में। अगला जो प्रश्न है हमारा, वाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं जा पाती हैं? इसका जो उत्तर हो जाएगा कि पेरेंट्स वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ें, बट दे रिस्ट्रेन फ्रॉम सेंडिंग टू स्कूल, लेकिन वे लोग स्कूल भेजने से कतराते हैं। बिकॉज दे बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स। उनका विश्वास होता है, उनका मत होता है कि उनकी बच्चियों के लिए यह शिक्षा ठीक नहीं है। दे ऑल्सो फील दैट द रिस्क आर टू ग्रेट, वे ये भी महसूस करते हैं कि इनमें खतरा भी ज़्यादा है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो तीसरा नंबर, व्हाट काउजेज हैरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ हरासमेंट क्यों होता है? स्कूल गोइंग गर्ल्स आर हैरेस्ड समटाइम्स by their fellow students or teachers or by strangers on their way to school। स्कूल जाने वाली लड़कियां कभी कभी उनके सहपाठियों द्वारा, उनके साथ पढ़ने वाले
छात्र छात्राओं द्वारा तंग किया जाता है उनको, या तो अभी शिक्षक तंग करते हैं या तो अनजान लोग जब वे स्कूल जाती हैं। कि व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की शिक्षा में गरीबी क्या भूमिका निभाती है। तो पॉवर्टी प्लेज इट्स पार्ट इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गरीबी लड़कियों की शिक्षा में भूमिका निभाती है। इफ़ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, यदि उनके कपड़े फटे होते हैं, दे विल नॉट गो टू स्कूल्स, तो वे विद्यालय नहीं जाती हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, ये दबाव केंद्र है। तो दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। इस दबाव की वजह से क्या लड़कियों का नामांकन कम होता है और घरों पे रहती है। अगला जो प्रश्न हमारा, दे स्टे एट होम, वे घरों पे रहती है बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स। उनके अभिभावक का मानना होता है कि जैसी शिक्षा दी जा रही है वो उनके बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। अगला जो प्रश्न हमारा, इफ़ क्लॉथ्स आर टॉर्न, यदि कपड़े फटे हुए हैं, तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, तो गरीब परिवारों की लड़कियां घरों में रुक जाती है, घरों पे रह जाती है। और अगला अंतिम जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड, तो इन परिस्थितियों में वे बाध्य हो जाती हैं बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी, तो जो लज्जावश या तो उपयुक्ततावश वे बाध्य हो जाती है और स्कूल नहीं जा पाती हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है दूसरा, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि जो नीचे गद्यांश दिया गया है उसको पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। केबल टीवी हैज़ बिकम टू स्टे, तो केबल टीवी हमारे घरों में आ चुका है रहने के लिए लगभग। इट हैज़ गॉट ए कॉर्नर इन द मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, आज ग्रामीण क्षेत्रों में के घरों तक ये पहुंच बना चुका है, कोने कोने तक। फॉर सम इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा है। फॉर अदर्स आर नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विथ द टाइम्स, लेकिन कुछ लोग इसे समय के साथ जोड़कर चलना कहते हैं। पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम ए पावर इन इटसेल्फ, अभिभावक महसूस कर रहे हैं कि केबल जो है अपने आप में एक शक्ति बनकर उभरा है। फॉर ऑल थॉट इट इज स्लोली वेयरिंग ऑफ द चार्म स्टिल रिमेन्स, सो इट इज़ नो लॉन्गर ए क्रेज। पहले जिस प्रकार केबल टीवी का क्रेज था वैसा अब उसका कोई क्रेज नहीं रह गया, बट इट इज़ नाउ ए नेचुरल थिंग, अब एक सामान्य वस्तु बनकर रह गया है। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड, बच्चों में केबल टीवी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। चिल्ड्रेन कैन बी हियर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विथ द स्कूल फ्रेंड्स हु सी टीवी एट होम, जो बच्चे घरों में टीवी देखते हैं वो स्कूलों में जाकर के अपने दोस्तों के साथ एक अतिरिक्त चैनल के बारे में चर्चा करते हैं और सुनते हैं। फिल्म्स, स्टार प्लस सीरियल्स एंड लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी आर डिस्कस्ड अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में फिल्म की चर्चा, स्टार प्लस के सीरियल या तो MTV पर जो गाने आते हैं उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्ट्रक, वे नई चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं, उससे प्रभावित होते रहते हैं। केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस,
of a new culture to our homes। तो केबल टीवी आज दुनिया को एक अस्थायी मनोरंजन और जागरूकता दे रहा है, पहुंचा रहा है, जिसने क्या हमारे घरों तक एक नई परंपरा को, कल्चर को पहुंचाया है। इट हैज़ एक्सपोज्ड द यंग टू अ फॉरेन कल्चर ऑल्सो। आज उसने हमारे सामने विदेशी परंपराओं को, कल्चर को परोस दिया है। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट व्यूइंग ऑफ एन अननोन कल्चर एंड एक्सेस टू एडल्ट सोर्स आर पावरफुल प्रॉब्लम्स। अधिक से अधिक सूचनाएं, लगातार टीवी देखना, एक अनजान कल्चर को देखना, लगातार एक अनजान कल्चर के बारे में जानना, या तो वयस्कों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए एक समस्या बन चुका है बहुत बड़ी। एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड। तो जो बच्चे टीवी देखते हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई की जो रूटीन होती है, नियमावली होती है, वो बाधित हो जाती है। खेलकूद उनका नगण्य हो जाता है, पढ़ना भी कम हो जाता है, उनकी जो रचनात्मक शौक़ होते हैं वो भी बाधित हो जाते हैं। द प्राइस इज थस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग द केबल टीवी। इस प्रकार आज हमें केबल टीवी देखने या टीवी देखने का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो पहला जो प्रश्न हमारा, केबल टीवी बिकम अ न्यू वर्ल्ड ऑफ सीयर डैश टू न्यू कल्चर टू आवर होम्स। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा इंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस। अगला जो प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कंप्लीट द फॉलोइंग 10वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, केबल टीवी हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ। तो केबल टीवी हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विथ द टाइम्स। आज केबल टीवी सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है और कुछ लोग इसे समय के साथ जोड़कर अपने आप को चलना कहते हैं। पेरेंट्स रियलाइज, अभिभावक महसूस करते हैं, तो पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, कि केबल टीवी अपने आप में एक शक्ति बनकर उभरा है। अगला जो प्रश्न हमारा, दे आर गेटिंग मोर। तो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्टक। वे ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा, द एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड। तो जो बच्चे टीवी देखते हैं या केबल टीवी देखते हैं, उनका जो क्रिएटिव हॉबीज़ है वो सारे बाधित हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गिव 2 रीजन्स वाई केबल टीवी हैज़ बिकम ए क्रेज। 2 कारण बताइए कि केबल टीवी क्यों एक क्रेज बन चुका है, क्यों एक बहुत ज़्यादा लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है। तो पहला जो इसका उत्तर होगा, 1 इट इज़ नाउ ए सोशल स्टेटस सिंबल। अब यह क्या एक सामाजिक प्रतिष्ठा का एक विषय बन चुका है। दूसरा, इट इज़ नेसेसरी फॉर बीइंग विथ द प्रेजेंट टाइम। दूसरा यह कि लोग इसको आज वर्तमान समय के अनुसार ज़रूरी समझ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, व्हाट डू चिल्ड्रेन मोस्टली डिस्कस। बच्चे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा, फिल्म्स, स्टार प्लस सीरियल्स एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑन म्यूज़िक, टीवी, ETC। तो बच्चे ज़्यादातर फिल्म के बारे में, स्टार प्लस के सीरियल के बारे में, या लेटेस्ट जो म्यूज़िक MTV पर जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। कि जो गद्यांश के जो शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ बताइए। ऑफ द सिटीज़, तो शहरों को, तो शहरों को यहाँ पर अर्बन कहा गया है। दूसरा जो है बी में कंटिन्यूअस का
अर्थ जो होता है लगातार, तो यहाँ पे उसका अर्थ जो है कांस्टेंट व्यूइंग, लगातार, तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, जो संज्ञा दिया गया है उसको वर्ब में परिवर्तित कीजिए, बदलिए। इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, तो इसका जो वर्ब हो जाएगा इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, INFORM, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना या सूचित करना हो जाएगा। अगला जो है बी नंबर, डिस्कशन, चर्चा करना, तो इसका जो वर्ब हो जाएगा डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस मतलब चर्चा करना या बातचीत करना। तो इस प्रकार आज आपने सेक्शन ए से संबंधित जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसका समाधान देखा। अगले दिन इसका जो सेक्शन बी है वो आने जा रहे हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट पहुंचती रहे। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।